एग्जाम का पता है सर, रनिंग पहले से है, ठीक है सर। ओके 2 दिन पहले से रनिंग के लिए जाना पड़ता है, मतलब ओनली ऑन 2 दिन पहले रनिंग कर नहीं जाओ। नहीं, जैसे आपको पता है कि आपकी रनिंग आ रही है, ओके तो आप 1 महीने 2 महीने पहले से रनिंग करने जाओगे, 2 बिल्कुल दिन पहले जाओगे एग्जाम के? 2-4 महीने पहले जाएंगे। ये महाशय इतने दिमागदार है कि 2 दिन पहले रनिंग करने का 2 मिनट से रह गए। कौन सा एग्जाम था? कौन सा? सीआईएसएफ का। 5 किलोमीटर? हाँ, पागल ऐसी हरकतें करते हैं। 5 किलोमीटर 24 मिनट है ना? नहीं, करना पहले है। से तैयारी करनी चाहिए थी, दोस्त पहले बनाना, से सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? थोड़ा सा जरूरी है। इसको नेग्लिजेंसी कहते हैं। ठीक है, ये अरे हमें बुरा लगा, सच में लगा, कुछ मेरा दोस्त था, वो बुरा था, उसका तो अच्छा लगता, हमें भी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कोई नहीं, हो जाएगा। जब तक बहुत बार हम रिजेक्शन झेल नहीं लेते हैं तब तक हमें समझ में नहीं आता कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पर बहुत सारी सक्सेस लेकर के बैठा हूं। इतनी सारी गलतियां की है, इतनी सारी गलतियां की है कि अभी तक लगभग 30 से 35 जॉब होती पास में कंफर्म, है ना? और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें मेरिट में नंबर ना आए हो, और जिसमें मेरिट में नहीं आया वो तो फिर एक लक है कि मेरिट आउट हो गए। बाकी जो फिजिकल वाले एग्जाम है, जैसे 2017 एसआई की बात करें, अब 12 फीट कौन जंप नहीं कर पाता है? लॉन्ग जंप में फाउल। 2017 कांस्टेबल एमपी पुलिस बात करेंगे, 2021 कांस्टेबल बात करेंगे, 2023 बात करेंगे, और फिर तो उसके बाद में विश्वास उठ गया कि भाई साहब एसएससी ईडी 2018, 2023-24, और उसके बाद में तो फिर हुआ भी तो ज्वाइन नहीं किया, है ना? तो एक समय रहता है कि जब आपको लगता है कि हाँ ये वाली जॉब मेरे लिए सही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद में एक समय ऐसा आता है कि हम बहुत सारी कोशिश करते हैं कि हमें वो जॉब मिल जाए, और जब वो जॉब उस समय नहीं मिल रही होती और जब बाद में मिलती है तो फिर मन करता है कि अब इस जॉब का मैं क्या करूं। और सर मेन चीज जब बेरोजगारी रहती है ना, तब तो लगता है जॉब होनी चाहिए, हाँ, कोई सी भी हो। क्योंकि एक समय के बाद में ऐसा लगता है कि वो कुछ भी हो, प्यून की भी जॉब हो, लेकिन जॉब कर लेंगे। बट आप अपने आप को इतना ऊपर ले जा चुके होते हो कि हाँ, अब आप सोचते हो कि अब इस जॉब की मुझे जरूरत नहीं है, अब मैं जो मुझे चाहिए वही चाहिए, है ना? तो ऐसा समय के साथ साथ धीरे धीरे आएगा, तो उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि हाँ सीआईएसएफ में नहीं हुआ, हो सकता है दूसरा कोई एग्जाम और वेट कर रहा हो, है ना? बट अगर आप फिजिकल की तैयारी, डिफेंस का कोई भी एग्जाम कर रहे हो, है ना, कोई भी, है ना, तो रनिंग आपको कंटिन्यू रखनी है। नहीं, वो इंजेक्शन वगैरह भी उतने ज्यादा काम नहीं करते हैं। आइए, वो लगते हैं किसी की बॉडी अगर काम कर गई तो बहुत बढ़िया, और काम नहीं किया तो और ना, बॉडी झेल नहीं पाती है। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करें। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी तो अगर फिजिकल वाले एग्जाम है तो कम से कम 15-20 मिनट दौड़ना ही चाहिए डेली, क्योंकि स्टेमिना रहेगा नहीं, और स्टेमिना अगर रहेगा नहीं तो हम दौड़ पाएंगे नहीं। कहां तक हो गया था अपना? लास्ट ये चल रहा था, है ना? अन्य फैक्ट हो गया था। करंट स्लाइड मैंने अन्य द्वीप में चल रहे थे, ये हमने बता दिया था आपको। कवारती लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है, सबसे ज्यादा बोली जाती है, 95% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है,
जो कि दिवेही भाषा भी बोलते हैं। और दिवेही भाषा कहाँ की है? आप कहोगे मालदीव की है। मालदीव की राजधानी माले हो जाएगी। उसके बाद में आप बात करेंगे कि सर यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी का अभाव है और केरल उच्च न्यायालय यहाँ पर लगता है। भारत के अन्य द्वीप की बात करेंगे, माजुली बता दिया था, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर आता है और इसको 2016 में नदी जिला घोषित कर दिया गया। आपको याद रखना है। सॉल्सेट द्वीप की बात करेंगे, अरेबियन सी में आता है। उसके बाद में आप बात करोगे कि सर अरेबियन सी के साथ साथ इसी द्वीप के ऊपर मुंबई शहर स्थित है और थाने भी इसी पर स्थित है। इन्हीं के बीच में 1953 में क्या चली थी? आप कहोगे कि सर ट्रेन चली थी। उसके बाद में श्रीहरिकोटा के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारा मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर पहले नंबर का कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। इसका पहले नाम कुछ और लिखाया होगा मैंने, सतीश धवन। पहले श्रीहरिकोटा था, बाद में क्या हो गया? सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र हो गया। ये कहां पर आता है? आप कहोगे कि सर ये आंध्र प्रदेश के साइड में आता है। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र कर दिया गया। यहां से उपग्रह सेंड किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। वैसे मैंने कुछ लिखाए भी थे आपको, जैसे मैं मॉम की बात करूं, मास ऑर्बिटल मिशन की बात करें, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकेंड, चंद्रयान थर्ड, इनकी बात करें। इसके साथ में मैं एक और बोल सकता हूं कि सार श्रीहरिकोटा में अभी जस्ट लेटेस्ट कुछ समय पहले कार्टोसैट 2 उपग्रह का भी लॉन्चिंग किया गया है, कार्टोसैट का। वैसे अगर मैं दूसरे उपग्रह की बात करूं तो आपने एक नाम सुना होगा, नाविक। नाविक सुना है? अब नाविक क्या है थोड़ा सा आप लोग बताइएगा कि सर नाविक क्या है। नाविक मोबाइल में ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जो नाविक से रिलेटेड है? रिमोट सेंसिंग बोल रहे हैं हाँ, नाविक को रिमोट सेंसिंग आप बोल सकते हो। नहीं, नाविक जैसे जीपीएस है आपका, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, कहाँ का है? यूएसए का। वैसे ही सेम हमने हमारा खुद का एक लोकेशन के लिए एक एप्लीकेशन बनाया है जिसको हम नाविक कहते हैं। क्या कहेंगे? नाविक। और नाविक की बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर नाविक देश का पहला लोकल सिस्टम है जो किसके लिए है? जो समुद्र में लोग जा रहे हैं, मछुआरे जो जा रहे हैं, उनके लिए क्या है वो? ग्लोबल सिस्टम, या मैं कहूँ कि लोकेशन बताने का काम करता है, जिससे अगर बाढ़ वगैरह आ रही हो या फिर वो सेंटर से कितनी दूरी पर है, कोस्टल लाइन से कितनी दूरी पर है, या बाढ़ में किस जगह फंसे हुए, सारी चीजें उनको दिखाई देती रहे। और एक कुल मिलाकर के ये कहने का है कि हमें जीपीएस को कम करने के लिए, काउंटर करने के लिए इस एप्लीकेशन को बनाया गया। उस एप्लीकेशन को भी कहां से लॉन्च किया गया? यहीं से लॉन्च किया गया। फिर हमने आलीबेट द्वीप की बात की थी, आलियाबेट और खालियाबेट द्वीप की बात की थी कि सबसे ज्यादा पेट्रोलियम हमें आलियाबेट और खालियाबेट द्वीप से ही मिलता है, जो कि अरेबियन सी, या मैं कहूंगी गुजरात के तट के पास में स्थित है, मुंबई और महाराष्ट्र के पास में आ जाएगा। व्हीलर द्वीप की बात की थी और व्हीलर द्वीप का हमने नाम बताया था आपको, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। यह उड़ीसा के तट के पास में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगर मैं एपीजे अब्दुल कलाम की बात करूं तो थोड़ा सा एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताइएगा। हाँ, 11 प्रेसिडेंट कंफर्म, 11th प्रेसिडेंट 2003 से 8, 2003 से 2008 तक। फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनती है। फिर इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, किसका? डीआरडीओ का स्थापना। ओके। और विंग्स ऑफ फायर, वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से सिर्फ वही है। एक बुक का नाम है इनका विंग्स ऑफ फायर, बस यही। हाँ, विजन ऑफ 2020, विजन ऑफ इंडिया 2020। इसके अलावा आप कह सकते हो कि एकमात्र मुस्लिम राष्ट्रपति जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया। दूसरा, एकमात्र अविवाहित राष्ट्रपति, इनकी शादी नहीं हुई है ना। एकमात्र अभी तक की बात करें तो एकमात्र राष्ट्रपति है जिनकी शादी नहीं हुई।
एकमात्र राष्ट्रपति जिनके पास अपने कार्यकाल खत्म होने के बाद में कुछ भी प्रॉपर्टी, सिर्फ 2-3 जोड़ी कपड़े, मकान और कुछ किताबें के अलावा इनके पास में कुछ नहीं था। वो सारा उन्होंने खर्च कर दिया चैरिटीज में। दूसरा, एकमात्र राष्ट्रपति जो ब्राह्मणों के साथ में बैठकर के गीता का पाठ भी करता था, एकमात्र राष्ट्रपति जो कुरान को भी मानता था। मुस्लिम है तो कुरान को तो मानेगा ही मानेगा, बट ये किसी भी धर्म को ऐसा कट्टरवादी नहीं कह सकते आप कि जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो बिल्कुल कट्टरवादी थे। तो आप ये भी याद रख सकते हो कि सर एकमात्र राष्ट्रपति जो हिंदू मुसलमान सबको एक बराबर देखा करते थे। मिसाइल मैन, मिसाइल आप जानते हो अग्नि, पृथ्वी, हमारी जो 5 मिसाइलें हैं उनके जनक भी किसको कहा जाता है? इनका फुल फॉर्म बताइएगा एपीजे अब्दुल कलाम का। अबुल पारिकर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। और कोई बेटा आप बताओ? नहीं, इधर पीछे वंश। एपीजे अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म नहीं बेटा, इधर याद करना है। हाँ, जलालुद्दीन। वही तो मैं भी, जलालुद्दीन नहीं होगा, जैनुल आब्दीन है बेटा, है ना, जलालुद्दीन नहीं है। अब्दुल पाकिर जैनुल आब्दीन, जैनुल आब्दीन। ओके डन। ये थोड़ा याद रखना है आप लोगों को। हाँ लिख सकते हो आप लोग, याद रखना है। 2000 पूछाएगा। यहाँ से बहुत सारे लॉन्चिंग स्टेशन है। अभी तो वर्तमान में हमारे पास 3 लॉन्चिंग स्टेशन है। नंबर 1 तुतिकोरिन, दूसरा तिरुवनंतपुरम, तीसरा कौन सा पूछाएगा? उड़ीसा का श्रीहरिकोटा। इनको कंफर्म? हाँ ये मुझे कंफर्म नहीं है, ये इनमें ये पूछा नहीं आएगा क्या? भारत रत्न शायद इनको नहीं मिला है अभी। किसको? बेटा पहला नोबेल प्राइज है 1913, गीतांजलि साहित्य का फर्स्ट नोबेल, एशिया का पहला नोबेल आप कह सकते हो कि वो पहला, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बात करते हैं। ये फिर पिरोटन बता दिया था, उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, पक्षियों के लिए आना जाता है, गुजरात की खंबात की खाड़ी के पास में स्थित है। दीव की बात करेंगे तो काठियावाड़। अच्छा ये बताना था मुझे, दीव या यह द्वीप गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिणी तट पर स्थित है। और मैंने बात की थी यहाँ पर, क्या बेटा मिला है देख लीजिएगा, मुझे आइडिया नहीं है अभी। यहां बात करें तो यहां पर ये वाला, ये गुजरात और ये क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। और ये पूरी की पूरी जो बाउंड्री आती है दमन द्वीप, ये गुजरात में ही आता है। और बाउंड्री की बात करेंगे तो ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक ये क्या आता है? पूरा गुजरात आता है। एक साइड में दमन और एक साइड में दीव, और इसीलिए दमन द्वीप और इसके साथ में एक और कौन सा? दादर एंड नगर हवेली, इन सबको 2020 में मर्ज कर दिया गया। इसकी वजह से हमारे पास में टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 8 हो गए। याद रखना है। तो दीव कहां आता है? गुजरात में आता है। और इस वाले यहां से लेकर के, यहां से लेकर के ये वाला तट, वैसे तो इसको आप जानते हो क्रिक भी मैंने आपको बताया था। और ये यहां से लेकर के यहां तक, इस तट को क्या बोला जाता है? आप कहोगे कि सर इसको काठियावाड़ बोला जाता है। क्या बोलेंगे? काठियावाड़ कोस्ट। और काठियावाड़ तट की अगर बात करेंगे तो आप जानते हो कि एक डेट और याद आ रही होगी आपको, 2 अक्टूबर 1869 गांधी जी का जन्म होता है। और गांधी जी का जन्म में भी आप क्या पढ़ते हो कि काठियावाड़ के पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म। तो ये हम बात करेंगे कि सर ये वाला कोस्ट होता है और यहीं पर इसी के तट के पास में काठियावाड़ कोस्ट, यहां पर ही इनका क्या होता है? जन्म होता है। वहां पर भी हम पढ़ते हैं कि सर काठियावाड़ वहां जिला आता है, या काठियावाड़ के पोरबंदर में इनका क्या होता है? जन्म होता है। और ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो कि ये यहाँ पर दक्षिणी तट ही है, पूरा दक्षिण तट है गुजरात का। यहाँ पर ये होता है दीव। दीव के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दमन, दीव और दादर नगर हवेली को कब मिलाया गया?
इसको दमन दीव एक, और इसके साथ में दादर प्लस नगर हवेली, इन दोनों को मर्ज कब किया गया? आप कहोगे कि सर इन दोनों को मर्ज बेटा 2020 में किया गया है। 2019 आपको याद रखना है कि 2019 में जम्मू और कश्मीर, इसको 2019 में क्या, हाँ 31 अक्टूबर इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और यहां पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और कौन सा हो जाएगा, लद्दाख। डन। ये थोड़ा आप लोगों को याद रखना है कि सर क्या बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। डन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये आई थिंक बेटा मैंने बता दिया था प्रीवियस क्लास में सारी चीजें, बस ये थोड़ा सा ये लिख लीजिएगा। अच्छा, ये दादर नगर हवेली कब मर्ज किया, 31 अक्टूबर कब बनाया, ये तो पहले से आप लोगों को बताया हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए था कि सर ये किसने बनाया, क्यों बनाया, कब इनका 5 अगस्त को आता है, प्रस्ताव आता है लोकसभा राज्यसभा में, पास होता है 31 अक्टूबर को, राष्ट्रपति साइन कर देता है, इसीलिए 31 अक्टूबर को हो जाता है। डन हो गया। इन्होंने पानी के 2 ही कैंपर डाले क्या? नहीं, कैंपर 2 ही डाले इन्होंने। हाँ, 2 में बचता नहीं है शाम तक पानी। चलिए देखिएगा आगे, रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है, श्रीलंका से 40 किलोमीटर की दूरी पर। यह पंबन ब्रिज के द्वारा भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। डन। अब थोड़ा सा यहां देखिएगा, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं पहले। देखिए ऐसा ही कुछ हमारा श्रीलंका है नीचे, यसाणु, ये हमारा भारत हो गया। भारत में आप बात करोगे कि सर यहां पर ये वाला जो स्टेट है इसको आप क्या बोलते हो? तमिलनाडु। और इस साइड में कौन सा आता है? केरल। अभी मैं तमिलनाडु की बात कर रहा हूं, और तमिलनाडु में मैंने आपको जस्ट सबसे नीचे बताया था तुतिकोरिन, या आप बोल सकते हो कैप कैमोरिन, के कह सकता हूं मैं, कि यहीं पर क्या है, कैप कैमोरिन है। यहां मैंने आपको बताया कि यहीं पर क्या आता है, एक द्वीप आता है, और उस द्वीप की अगर बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर यहां पर उससे पहले, द्वीप से पहले आपको बताना पड़ेगा कि श्रीलंका और इंडिया, इन दोनों के बीच में खाड़ी पाई जाती है, और उस खाड़ी का नाम क्या है, क्या होगा? हाँ, खाड़ी की बात कर रहा हूं बेटा, पाक जल संधि आप बोल सकते हो। और नहीं, कैमूर की खाड़ी नहीं होगी। यहाँ पे आप मन्नार की खाड़ी इसको बोल सकते हो, क्या बोलोगे? मन्नार की खाड़ी पाई जाती है, इसी को आप पाक स्ट्रेट कह सकते हो, पाक जल संधि कह सकते हो, इसी को आप हिंद महासागर कह सकते हो। डन। इसी में यहां अगर बात करेंगे कि सर यहां पर जस्ट ये केप कैमूरिन के पास में, यहां से थोड़ा सा अगर स्पेस छोड़ दिया जाए तो इसी से लगा हुआ ये एक जगह है जिसको हम क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं, जिसको हम रामेश्वरम कहते हैं। क्या बोलेंगे? यहां पर इस द्वीप को मैं क्या बोल दूंगा? आप कहोगे कि सर इसको मैं रामेश्वरम बोल दूंगा। थोड़ा सा, हाँ, ज्योतिर्लिंग जो है रामेश्वरम, वो बिल्कुल यहीं पर है। डन। इस रामेश्वरम से ही स्टार्ट होता है, इसी के साइड में आपने एक मूवी देखी होगी, चेन्नई एक्सप्रेस, है ना, तो आपने एक वहां ब्रिज भी देखा होगा। और यहीं पर बात करें तो इसी रामेश्वरम के साइड में यहां आता है बेटा धनुष कोटी, धनुष की कोटी, आप धनुष कोटी कह सकते हो।
धनुष की कोटि कौन सा आएगा? इस धनुष की कोटि से, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है, जैसे रामायण की अगर बात करूं तो यहां पर कैप कैमूरिन या तमिलनाडु के तट पे आकर के पूरी की पूरी भगवान राम की सेना, सारी की सारी वानर वगैरह सब लोग आकर के अरब सागर के पास में रुक गए। जाने के लिए रास्ता नहीं था। अब रास्ता नहीं था, समुद्र से उन्होंने प्रार्थना की, शंकर जी की स्थापना की, और ये वही शिवलिंग है जहां पर भगवान राम ने स्थापना करने के बाद में शंकर जी की स्थापना की, और उसके बाद में बोला कि अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। परंतु समुद्र खाली, समुद्र का पानी कम नहीं होता है, तो वो लास्ट में क्या करते हैं, अपना धनुष उठाते हैं, और धनुष उठाने के बाद में क्या करते हैं कि समुद्र का पूरा पानी सुखाने के लिए स्टार्ट कर देते। उससे समुद्र क्या होता है, दुखी होता है, और दुखी होने के बाद में वो कहता है कि भाई साहब आप क्या करो, आपके पास में पहले से 2 व्यक्ति उपलब्ध हैं जिनको श्राप मिला हुआ है कि वो जो भी चीज फेंकेंगे समुद्र में वो क्या नहीं होगी, डूबेगी नहीं, वो हमेशा तैरती हुई रहेंगी, क्योंकि नल और नील बचपन में बहुत ज्यादा शरारती थे, साधुओं का सामान फेंक दे रहे थे। तो ये चीज को देख करके अब जब धनुष के ऊपर राम ने क्या कर लिया था, बाण चढ़ा लिया था, तो अब बोला गया कि आप इसको कहाँ मारिए, पर्वत की ओर मारिए, और यही पर्वत पे मारा गया, उसी के पत्थर आए, और उन पत्थरों को इस रामेश्वरम से, मतलब रामेश्वरम के साइड में आ गई धनुष की कोटि। इस धनुष की कोटि से एक ब्रिज बना दिया गया। क्या बना दिया गया? आप कहोगे कि सर इस धनुष की कोटि से एक ब्रिज बना दिया गया, इसको आप बोलते हो, अब इसका नाम अलग अलग बहुत सारी जगहों में नाम है। इसको आप पहला तो बोल सकते हो कि सर इसी को रामेश्वरम सेतु बोल सकते हो। क्या बोल दोगे? इसको राम सेतु कहते हैं, राम सेतु। इसी को बेटा आदम्स ब्रिज, आदम का ब्रिज, एडम्स ब्रिज, आदम का ब्रिज, इसको आप बोल सकते हो। एडम्स ब्रिज के बाद में धनुष की कोटि, या इसी को आप तवल्या ब्रिज क्या कह सकते हो, तवल्या ब्रिज इसको कह सकते हो। ये कहां पर स्थित है? आप कहोगे कि सर इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित है। इसी के ऊपर अभी आपने मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, राम सेतु, इसी के ऊपर बनी हुई है। जो पत्थर लेकर के आते हैं वो यहीं से लेकर के आते हैं। उसके बाद में जो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी है उसमें जो गाना शूट हुआ है आई 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 चेन्नई एक्सप्रेस, वो इसी के ऊपर शूट हुआ है। ये आपको थोड़ा याद रखना है। बीच बीच में ब्रिज का मतलब कुछ पार्ट उभरा हुआ है, अभी तो पार्ट उभरा हुआ है, कुछ का साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसी कोई जगह थी नहीं, परंतु इसके नीचे ऐसा कुछ, इसके नीचे पत्थर वगैरह कुछ है नहीं, है ना। लेकिन सर मैप वगैरह में देखो लाइन दिखती है, ये पूरा का पूरा दिखता है मैप पे, आप गूगल पे जाओगे, मैप पे आओगे, पूरा का पूरा ब्रिज दिखता है, ब्रिज दिखता है। पूरा ब्रिज है। तो ये ऐसा माना जाता है कि नल नील के द्वारा इसको बनाया गया है। कहीं कहीं कहते हैं इस ब्रिज की मतलब 1 फीट ऊपर पानी है बस, हाँ नॉर्मल। कहीं कहीं ब्रिज से 1 फीट ये ऊपर हुआ है पानी। सबकी अपनी अलग अलग थ्योरीज है, सब जगह अलग अलग दिया हुआ है। जो लोग घूमने गए और थोड़ा सा जाने माने हैं उन्होंने लिख दिया, वो आर्टिकल बन गया, वो मान्यता चली गई। फिर कोई अच्छा व्यक्ति गया, वो पॉडकास्ट में चला गया, बैठा हुआ है, अब उनने बोल दिया कि भैया ये तो ऐसा ब्रिज था, वो वैसे की वैसी कहावतें स्टार्ट हो गई। पर जनरली जो हम पढ़ते हैं नॉर्मल इतना ही पढ़ते हैं, ये हमारे लिए सफिशियंट है। धनुष की कोटि याद रखना है इसी। अच्छा अभी मैं आपको जब माउंटेन पढ़ाऊंगा तो फिर वापस से पढ़ाऊंगा धनुष की कोटि, इसी के ऊपर तूतीकोरिन पढ़ाऊंगा, इसी के ऊपर फिर आपको नल्ला वैली की पढ़ाई, पालकोंडा वैलीकोंडा पढ़ाएंगे। इसी में हम बात करेंगे कि सर यहीं पर आता है ऊटी, यहीं पर आता है ऊटक मंडल, यहीं पर आता है कोडई कनाल, ये बहुत सारी चीजें यहीं धनुष की कोटि के जस्ट ऊपर लगी हुई है। यहीं पर बात करेंगे सर माउंटेन ऊपर से आता तो है ये इस प्रकार का, परंतु यहीं पर एक साइड में कार्डेमम की पहाड़ी हो जाता है, और एक साइड में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ऊटी या ऊटक मंडल आ जाता है, यहाँ पर गाढ़ पर्वत की गाढ़ बन जाती है। इसी से ऊपर यही जस्ट ऊपर जाएंगे तो नीलगिरी पर्वत बन जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा हम बात करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे, है ना। इसको आप बना लीजिएगा। समझ में आ रही सारी चीजें? कोशिश करना कि यहीं पे याद हो जाए। श्रीलंका के पासपोर्ट भी लगता है। लगभग 50 to 54 देश है जहां पर हमें वीजा की जरूरत नहीं है। 54 देश में विदाउट वीजा आप घूम सकते हो। इसका मतलब यह है कि 54 देश
हमारे इंडिया के की तुलना में हमसे गरीब है, या उनका जो पासपोर्ट इंडेक्स है वो कमजोर है? डन। ये हम कौन से द्वीप की बात कर रहे हैं? रामेश्वरम द्वीप की बात कर रहे हैं। और यहाँ ये ऊपर वाला लिख लीजिएगा, ये वाला कौन सा द्वीप है? आप कहोगे कि सर ये रामेश्वरम है। रामेश्वरम 4 धामों में से एक धाम। नंबर 1 रामेश्वरम, दूसरा द्वारिका, तीसरा बद्रीनाथ, चौथा जगन्नाथ। 4 धाम, और चारों 4 साइड में है। सबकी डायरेक्शन की बात करोगे सारे के सारे, आप कहोगे कि सर एक तो हो गया ये, यहां से पहुंच जाओ यहाँ पे, यहां से पहुंच जाओ उत्तराखंड, उसके बाद में उड़ीसा। ये चारों 4 डायरेक्शन में आपके अलग है। और यही जानते हैं कि भाई ये अगर ऐसा बन रहा है तो ऐसी आकृति भारत की भी तो है, क्वाड्रिलेटरल। मैं भारत का आकार भी कैसा कहता हूं कि सर भारत का आकार भी कैसा है? चतुर्भुजाकार है, 4 कोने उसके हैं। और यही 4 कोने में 4 अलग अलग धाम की स्थापना की गई। इन चारों कोनों में कभी भी आपको रामेश्वरम में कभी भी यहां से नीचे वाला पंडित नहीं मिलेगा। रामेश्वरम में जो पंडित होगा वो नॉर्थ इंडिया का होगा। डन। यहां पर जो होगा वो साउथ इंडिया का पंडित होगा। यहां जो पर्वत होगा वो पूर्व का होगा। यहां जो पंडित होगा वो यहाँ का होगा। ये ऐसा इसलिए कि पूरे इंडिया को आपस में कनेक्ट किया जा सके, आपस में बॉन्डिंग बनी रहे आपस में। जैसे अभी चल रहा है कि हम नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन में भेदभाव कर देते हैं, बहुत बार बहुत जगह देखते हैं, है ना। परंतु पहले से पूर्वजों ने ऐसा कुछ व्यवस्था स्थापित की कि वो दक्षिण भारत वालों को भी उत्तर भारत वालों के बराबर ही माने। मतलब अगर कोई दक्षिण भारत का भी अगर साउथ में जाए तो उसको ये ना लगे कि वो मंदिर में जा रहा है तो वहां उनके साथ में भेदभाव हो रहा है। हाँ, शंकराचार्य 4 पीठों में। अब तो बहुत सारे अलग अलग पीठों में हो गए। गुप्त साम्राज्य जब पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि भाई गुप्त साम्राज्य ने कैसे कैसे शंकराचार्य ने जो वर्तमान हिंदू धर्म है वो देन है। वर्तमान हिंदुओं का जो स्वरूप देख रहे हो वो किसका है? शंकराचार्य का है। वो सारी चीजें हम वहां पढ़ेंगे। डन। आगे बात करते हैं। व्हीलर द्वीप बता दिया था, व्हीलर द्वीप के बारे में हो गया। अच्छा, ये रामेश्वरम। होप द्वीप की बात करेंगे, ये लिखाना था, ये लिखिएगा होप द्वीप। आंध्र प्रदेश में स्थित होप द्वीप बंगाल की खाड़ी पर एक छोटा सा टेटपोल आकार का द्वीप है। होप द्वीप में सिर्फ इतना लिखिएगा, होप मतलब होता है बेटा आशा, है ना। ब्रैकेट में लिखिएगा आशा का द्वीप, है ना। ये ऐसा पूछा जाएगा, आशा का द्वीप कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। कहां पर? आंध्र प्रदेश जिले में। लिखेंगे आंध्र प्रदेश जिले में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। बस इतना ही लिखना है। होप द्वीप बंगाल की खाड़ी और कहां पर? आंध्र प्रदेश में। डन। आंध्र प्रदेश में स्थित है होप द्वीप बंगाल की। किसको बेटा? हाँ। बेटा वहाँ एड्रेस डालते हो ना आप लोग? जैसे प्रयागराज में नहीं रहता वो हाँ। घंटा लोग रहते हैं, जैसे घर पे आते हैं तो मतलब एक जैसे कोई बच्चा हुआ कहते हैं उसकी पूरी जन्म को भाट की अब बात कर रहे हो कि पूरा का पूरा आपका, आपके पिता का, पिता के पिता का, पिता के पिता का, वो पूरी की पूरी पंचांग रहती है, एक बड़ी सी बुक, उसमें पूरे नाम रहते हैं। तो बेटा वो सब कुछ लिखा हुआ रहता है, वो एक अलग कहानी है। वो हमारे दादा परदादाओं के समय से पहले कोई व्यक्ति लिखता हुआ चला आ रहा था। अब हाँ, हर स्टेट के अलग अलग है। हाँ, पूरी पूरी जगह वो बनी हुई रहती है सारी चीजें। ये इसको बनाइएगा, यहाँ आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा। ये कौन सी, अच्छा एक साइड से बात करें, ये कौन सी नदी है? हुगली। डन। हेलो, कोचिंग आ गया था, क्लास ले रहा था। हाँ, बाई मुल्ताई पहुंच रही होगी।
डन, कंप्लीट। चलिए, ये कौन सी नदी है? हुगली। और मैंने आपको जब गंगा बता रहा था, गंगा रिवर अभी पढ़ाया नहीं, पर गंगा जब बता रहा था तो हुगली नदी को ही हम कोलकाता या पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। या मैं बोल दूं कि हुगली नदी जो है ये गंगा नदी से ही अलग होकर के आई है। यस और नो? इसी के साइड में आप कहोगे कि सर यहीं पर, इसी के मुहाने पर आपका कोलकाता बंदरगाह स्थित है। इसी पे हमने आपको बताया था कि हिल्सा मछली कॉरिडोर बनाया गया है। इसी पर मैंने आपको एक डैम भी बताया था जिसको हम क्या बोलते हैं? डैम का नाम बेटा, डैम का नाम जो यहां पर बनाया गया है, जहां से गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। नहीं, चीन का नहीं बेटा, हीराकुंड उड़ीसा में नीचे। डैम का नाम बताइए कौन सा डैम? गंगा नदी से जहां हुगली नदी अलग होती है उस डैम का नाम बताओ। इतने में से किसी को डैम का ही नाम याद नहीं? बेटा पूरी चीज बताई थी कि कैसे 1972-71 में वहां से फरक्का जिला, फरक्के जिले में फरक्का नामक गांव, वहां पर उस डैम को बनाया गया। आगे पाठ, पीछे चलिए। यहाँ देखिएगा, ये मैप बनाइएगा, इसको लिख लीजिए। ये कौन सा द्वीप होगा? न्यूमोर द्वीप। इसकी बात करेंगे, ये कौन सा होगा? गंगा सागर। गंगा सागर का में मेला लगता है। आप कहोगे कि सर गंगा सागर, आपने एक सुना भी होगा, सारे तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार, ऐसा कुछ सुना भी है। ये यहीं पर बात करेंगे, चांदीपुर। ये अब्दुल कलाम एपीजे चिल्का झील कहां पर है? अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे लिखते जाइएगा, मैं बता रहा हूँ। हुगली नदी के मुहाने पर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये दोनों द्वीप कहां पर है? हाँ, हुगली नदी के मुहाने पर आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर है या नदी के मुहाने पर स्थित है? आप कहोगे कि सर न्यूमोर द्वीप, और कौन सा हो जाएगा? गंगा सागर द्वीप। बेटा दोनों ही पूछे जाएंगे या एक पूछा जाएगा? कोई भी। ये दोनों के दोनों कहां क्या है? तो आप कहोगे कि सर हुगली नदी के मुहाने पर स्थित द्वीप। दूसरा आपसे पूछा जाएगा चिल्का झील के पास में, चिल्का झील के पास में कौन से द्वीप स्थित है? आप कहोगे कि सर चांदीपुर और एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहां स्थित है? आपका चिल्का झील के पास में स्थित है। और चिल्का झील आप जानते हो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील कहां पर आती है? आप कहोगे कि सर उड़ीसा में आती है। फिर उसके बाद में यहां पर हमने आपको एक और झील बताई जिसको ये पुलिकट। ये पुलिकट झील बेटा ऐसी है, मान लो यहां से अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो एक साइड में आंध्र प्रदेश और दूसरे साइड में आप कहोगे कि सर तमिलनाडु।